पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो बे। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भाई, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। सभी भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, सभी आत्मज्ञानी बने। आज के समय ऐसा आ गया है कि बिना आत्मज्ञान के मनुष्य के कल्याण नहीं हो सकता। आज से एक सती हुई थी, माता सती अनसुईया। जिसके परीक्षा, सतीत्व के परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए और ये तीनों महापुरुष जो है माता सती अनसुईया से कहे, साधु भेष में आए और सती अनसुईया से कहे कि आप हमके भोजन कराओ, हम लोग भूखे हैं, किसी तीर्थ से आ रहे हैं। सती अनसुईया जो है माता भोजन के तैयारी में लगी तो ये सब कहे कि हम लोगों के भोजन निवस्त होके खिलाना है। सती अनसुईया के ये भास हो गया कि ये सब जो है कोई महान देवता है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के छोटा बालक बना दी और सभी के भोजन बना के भोजन करा दी। अत्रि ऋषि कहीं बाहर गए थे, जब आए बालक के देखे तो माता सती अनसुईया बताई कि आपके जाने के बाद ये तीनों देव हमारा परीक्षा लेने आए थे। सती अनसुईया जो है बहुत महान तपस्वी थी और नारद बाबा जो है तीनों देवियों के बताए थे कि आप सब सती क्या है, आप सबसे बढ़ के सती तो पृथ्वी लोक पर सती अनसुईया माता है। उसने जो है सूरज के रोकने वाली एक सती है, उस सती के पति के सूरज के उदय होने के बोल करके और उसके पति को जिंदा कर दी और उसके बाद से सती, ये तीनों देवियाँ अपने पति के ना आने पर परेशान होकर के और नारद से पूछी कि नारद बताओ कि हमारे लोग के पति कहाँ है। नारद बाबा कहे कि आप सब जानती हो, अपना खोज करो, परीक्षा करो। तीनों देवियाँ माता सती अनसुईया के आश्रम पर आई। माता सती अनसुईया कह दी कि ये बालक, ये देखो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे
पति तीनों के खेल रहे हैं, अपना अपना पति ले लो। वो तीनों सती अपने पति के पहचान करने में असमर्थ हो गई। फिर सती अनसुईया ने सभी के उन लोगों के बड़े कर दी और सब जो है अपना अपना पति के लेकर चले गई। इस कहानी से यही समझना है कि संसार के अंदर पतिव्रता धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है और माता के कभी छोटा ना समझना चाहिए। ये माता पैदा करती है, पालती पोसती है, जवान करती है। और ये जो है हमारे शरीर के तन मन वचन कर्म के और संस्कार के बलवान करती है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश माता सती अनसुईया के पुत्र बन करके पैदा हुए और दुर्वासा ऋषि शिव जी हुए। चंद्रमा जो है ब्रह्मा जी हुए और दत्तात्रेय विष्णु हुए। इस तरह से तीनों ये माता के पुत्र बन करके आज जगत कल्याण के लिए सब काम करते रहे। तो इसलिए ये पहचान करनी है कि माता सती अनसुईया बहुत महान सती थी और पिता जो है तीनों देवता के अत्रि ऋषि महान तपस्वी थे। उसके बाद से जो है सती रूपमिणी थी जो प्रद्युम्न की माँ थी और कृष्ण भगवान के पत्नी धर्म पत्नी थी। ये भी एक सती महान थी और दुर्भाग्य है भारत के कि माता सती अनसुईया माता रूपमिणी के हटा करके और राधे के कृष्ण भगवान के साथ संसार के सारे मंदिर में पूजा करने लगे। राधा के संगे राधा मामी थी। ये षड्यंत्र हुआ। ये षड्यंत्र के पहचान करे। धर्म पत्नी जो है माता रुक्मिणी थी और सत्यभामा थी या जामवंती थी। तीन पत्नी कृष्ण भगवान के थी, लेकिन पाखंडियों ने उनको 16,000 पत्नी बना के या गोपिका बना करके चोर बना करके व्यभिचारी बना के नचनिया बजनिया चूड़ियारिन बना करके उनको छवि खराब किया गया है। इसलिए पाखंडियन से बच के रहनी है। ये अपने पूर्वजों के मुंह पर काली पोतने वाले हैं। इसलिए ये सबसे सावधान रहने चाहिए। माता सती जो है सीता हुई जो भगवान राम के धर्म पत्नी थी। 12 बरस के वनवास राम के साथ देने के लिए निभाई और अयोध्या आने के बाद लोक अपवाद के डर से भगवान राम दोबारा वन दे दिए और गर्भवती माता सीता लौ कुश के वाल्मीकि जी के आश्रम में जन्म दिया और जीवन भर संघर्ष करती रही और महाराज जनक के पुत्री थी। जनकपुर के जनक राजा के। वो चाहती तो अपने पति के घर चली जाती। वो चाहती तो वनवास राम के साथे नहीं जाती, लेकिन अपने पतिव्रता धर्म के आखिरी दम तक ले निभाई। ऐसे ऐसे हमारे माता हुई जो भारत के इतिहास के साकार करती। कश्यप ऋषि के पत्नी एक दिति हुई, एक आदिति हुई।
तो अदिति माता के से भगवान विष्णु के जन्म हुआ, सब देवता हुए, अदिति से दानव हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये सब दानव जो है दिति से हुए। और इंद्र बड़े भाई थे विष्णु भगवान के, बाकी जो है वरुण, मित्र वरुण, सब देवता कुल उनके सहयोगी थे। तो हम आज इस विषय को बता रहे हैं कि माता जो है इनकी इतिहास बहुत महान है। तो माता जो है आदिति ने देवताओं के जन्म दिया और माता दिति ने दानवों के जन्म दिया। दोनों बहुत बलवान होते थे, बहुत पराक्रमी होते थे। अब दोनों जो है राज करते थे। ये दोनों जो है आपस में लड़ते भी थे, और जो बलवान होता था वो शासन करता था। हिरण्यकश्यपु स्वर्ग पर इंद्र के जीत करके शासन किया था। हिरण्यकश्यपु के लड़का जो है प्रहलाद जी हुए और महान तपस्वी हुए। उनकी तपस्या जो है, महान विष्णु भक्त थे और उनके संगे बहुत अत्याचार हिरण्यकश्यपु ने किया। लास्ट में नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यपु के वध कर दिए। नरसिंह के मतलब होता है कि मनुष्य में, नरों में श्रेष्ठ, ऐसा मनुष्य जो हिरण्याक्ष के अंत कर दिया। ऐसा कोई ना हुआ जो आधा शेर के हो, आधा आदमी को। इस तरह से नाटक में बहुरूपिया बन जाते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं होता। अगर सिंह होगा तब पूरा शरीर सिंह के होगा, और नर होगा, मनुष्य होगा तब पूरा शरीर मनुष्य के होगा। इसलिए सावधान रहनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करनी है, ये पाखंड से ऊपर उठनी है। देव और दानव में जो आचरणहीन होते थे वही दानव कहे जाते थे, और जो आचरणशील होते थे वो देवता होते थे, जो सतोगुणी होते थे। इसलिए जो है इसलिए जो है संसार के अंदर हमारे सती माताओं के इतिहास है, जो समय समय पर बहुत महान पुत्रों के जन्म दी। ये सारे भगवान के जन्म देने वाली माता इस पृथ्वी पर हुई, तब भगवान से बढ़ करके उनके पिता हुए, माता हुए। तो ये माता पिता अपार महान थे। उसके बाद से जो है माता जो है मनु महाराज हुए, और मनु महाराज के पुत्री जो है देवहूति हुई।